एवरीवन, एडवांस मैथ्स का ये टॉपिक अलजेब्रा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग स्पेशली अब एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे और सारे टिप्स और ट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं अंजलि शर्मा। चलिए, ये पार्ट 1 में अलजेब्रा के एडवांस मैथ्स का जो कि पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि इसको करना कैसे है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया आपका, इफ x is equal to 99 फाइंड x to the power 8 माइनस 100x to the power 7। मतलब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आए तो इसके 3 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप इजीली ओरल सॉल्व कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखिए 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर इस तरह से जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, x की जो भी वैल्यू दी होगी, जो कोफिशिएंट है एक नंबर छोड़कर, ये उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये 3 कंडीशन लग रही हैं तभी ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, तो अभी तो हमने इसमें देख लिया कि पावर भी डिसेंडिंग में है और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव भी है, और क्या है कि जो वैल्यू x की दे रखी है उसमें एक जोड़ करके यानी 100 कोफिशिएंट भी आ रहे हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है कि x के कोफिशिएंट तक, केवल x तक लेना है आपको। ठीक है, यहां तक जो भी ये साइन होगा वो आपको यहां लिखना है। माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, प्लस साइन है तो प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख लिया हमने। अब हमें क्या लेना है, x की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू क्या है, 99। ठीक है, अब प्लस 100, ये प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 11 और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमने क्या रूल बताया था आपको, पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर, उसके बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ 11 दे रखी है, कोफिशिएंट 12 12 12 आ रहा है। ठीक है, तीनों रूल अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर x के साथ ये साइन माइनस में है, अब आपको x की वैल्यू ले लेनी है, यानी -11 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x की वैल्यू 11 दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब पावर भी डिसेंडिंग में है और जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे 11 है तो 12 12 कोफिशिएंट भी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लेना है, 11 इसकी वैल्यू ले लेनी है, मतलब प्लस 11 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x की वैल्यू अगर 11 दे रखी है तो पावर देखिए इसमें डिसेंडिंग में है। दूसरा केस है कि पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ 11 दिया है तो कोफिशिएंट भी 12 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 दे रखा है, 12 नहीं है। यानी कि अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, इसको x की पावर 4 माइनस 12x³। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 12। ठीक है, 14 को हमने क्या लिखा, 12x² और 2x² यहाँ लिख दिया, -12x प्लस 15। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 12 और 2, तो 12x² ये आ गया, 2x² ये आ गया, यानी हमने इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट किया कि फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक तो पूरा फॉर्मूला लग रहा है, पावर डिसेंडिंग में है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 12 भी है, प्लस माइनस भी है, यहाँ तक लगेगा, यानी ये वाला साइन तो हमको यहाँ लेना है, x की वैल्यू यानी 11 यहाँ लेनी है,
प्लस 2x² का मतलब x की वैल्यू 11 पुट करनी है और अब हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 121 होता है प्लस 15, तो कितना होगा ये, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 और इन दोनों को इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 246 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अगर नहीं होगा उस फॉर्म में तो हम इसको चेंज करेंगे। क्लियर? तभी इसमें फॉर्मूला लगेगा। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, x की वैल्यू 11 दे रखी है, कोफिशिएंट 12 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 10 दे रखा है, तो अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, -12x³ प्लस 12x², यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 - 2, 10 को लिख सकते हैं 12 - 2, ठीक है, क्योंकि हमको 10 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -12x, ठीक है, और माइनस प्लस 2x प्लस 15, ठीक है, क्योंकि हमने जब 10 को लिखा 12 - 2 तो माइनस से इंटू कर दिया, -12x प्लस 2x प्लस 15। अब देखिए यहाँ तक तो फॉर्मूला लग गया, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, x की वैल्यू 11 है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 प्लस 15, -11 प्लस 22 प्लस 15, ठीक है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, 26 आ गया, 26 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। x की वैल्यू 11 दे रखी है, यहाँ 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, बट यहाँ पे 10 दिया है। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, 12 - 2, 12 - 2 क्या होता है, 10। अब हम इसको लिख लेते हैं, x की पावर 5 -12x की पावर 4 प्लस 12x³ -12x²। अब प्लस का इंटू इसमें करेंगे, प्लस 12x - 2x प्लस 15, ठीक है, यहाँ तक लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ साइन प्लस है, तो प्लस 11 -2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 15, मतलब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, 11 - 22 प्लस 15, ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो बच गया 4, 22 में से 4 माइनस कर देंगे। अब देखिए निगेटिव में तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम कर ही लेते हैं सॉल्व। 26 में से 22 माइनस करेंगे, आ तो गया 4 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, अगर आप 3 पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कंडीशन अगर तीनों नहीं मिलती है तो आपको उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन को लगाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।